वनांचल टीवी 24 लाइव। ओत गुरुकुल लोको बोदरा की जयंती पर चंपई सोरेन ने की प्रतिमा का अनावरण। बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण पर चिंता जताई। राहुल गांधी पर साधा निशाना। सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड के समरसाई में आदिवासी हो भाषा की वाराणसी लिपि के निर्माता और महान साहित्यकार ओत गुरुकुल लोको बोदरा की जयंती पर शनिवार को विशेष आयोजन हुआ। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि एक ओर बांग्लादेशी घुसपैठ और दूसरी ओर धर्मांतरण का खतरा समाज के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषाओं, परंपराओं और संस्कृति को बचाने के लिए सजग रहना होगा। यही हमारे अस्तित्व की रक्षा करेगा और पूर्वजों की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सीधा निशाना साधा। चंपई सोरेन ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन गठबंधन सरकार में उनकी पार्टी होने के बावजूद आदिवासियों की जमीन दान पत्र के जरिए कब्जाई जा रही है, जिस पर वे चुप रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोल्हान के मंझगांव सहित कई इलाकों में बाहरी लोग जबरन आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि CNT-SPT एक्ट के बावजूद आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। इस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? पहले इन सवालों का जवाब दे, इसके बाद देशभक्ति और संविधान की रक्षा की बात करें। बोदरा का जयंती है जो लिपि आविष्कार की है औरंगचीती, इसीलिए यहाँ पर 3 बजे से कार्यक्रम शुरुआत है। हर समाज का अपना जो उच्चारण हर लिपि से नहीं होता। आदिवासी का हो भाषा को उच्चारण करने के लिए ही अच्छा स्पष्ट उच्चारण करने के लिए औरंगचीती लिपि को आविष्कार किया गया। ओत गुरु लोको बोदरा ये समाज को इस लिपि से लिखना है, पढ़ना है। और आज हम लोग संकल्प लिया कि हम लोग पूरा भारत वर्ष में बहुत सा हो भाषा बोलने वाला करोड़ों संख्या में है, और इसी भाषा से हम लोग औरंगचीती भाषा से अपना प्राइमरी स्तर से हम लोग पढ़ाई करें। इसीलिए ये आज यहाँ पर ओत गुरु लोको बोदरा का मूर्ति में अनावरण हुआ। आज पूरा भारत वर्ष में जगह जगह में इसी तरह का आयोजन होता है और अपना लिपि को विकास करने के लिए हम लोग चिंता करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये झारखंड प्रदेश हो या उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो, बहुत सा जगह में हमारा आदिवासी है। और हमारा आदिवासी पूर्वजों ने बड़ा लंबा इतिहास भी है लड़ने, लेकिन अभी भी न जमीन हम लोग का सही रूप से बच रहा है, न हमारा परंपरा को सही रूप से सुरक्षित मिल, न हमारा बहुविटी को सुरक्षित मिल। क्योंकि औरंगचीती विकास कैसे होगा? हमारा समाज, हमारा जो रूढ़िवादी प्रथा, हमारा रीति रिवाज, हमारा देशावली सब सुरक्षित रहेगा, तभी न लिपि भी। इसीलिए पूरा झारखंड प्रदेश या हम लोग उड़ीसा या बंगाल देखते हैं बड़े जोर से धर्मांतरण शुरू हुआ और ज़्यादा करके आदिवासी पर ज़्यादा निशाना पड़ा। इसीलिए हमारा ये केंद्रीय अध्यक्ष मनकी मुंडा जो समाज के अगुवाई होते हैं और जोर से हमारा समाज को एकजुट करना है और बड़ा जन आंदोलन करना है। आज हमारा केंद्रीय अध्यक्ष युवा जी
ये भी के दिन से आंदोलन रास्ते में चल रहा है, वहाँ का डीसी का खिलाफ और विभिन्न मुद्दा को लेकर जो आदिवासी समाज को सम्मान नहीं देता है, रूढ़िवादी प्रथा को सम्मान नहीं देता है, ऐसे डीसी के खिलाफ में लड़ रहे हमारा केंद्रीय अध्यक्ष मंत्री मोटा संघ। नहीं तो हमारा परंपरा मिट जाएगा तो हम लोग भी मिट जाएंगे बाद में। ये औरांचीती विकास कौन करेगा? इसीलिए जरूरी है कि हम लोग इस औरांचीती विकास तभी हो सकता है, ये धर्मांतरण को भी रोकना है, बांग्लादेशी घुसपैठ को भी रोकना है, तब आदिवासी समाज मजबूती के साथ अपना लिपि को और अपना परंपरा को बचाएगा। जवाब सर, राहुल गांधी का बयान है कि युवा और जेनजी संविधान का रक्षा करेंगे। क्या संविधान का रक्षा करेंगे? कौन? राहुल गांधी का बयान है कि युवा और जेनजी, युवा और कौन? जनरेशन जेड, जो कि सुनिए, जब यहाँ एनडीए ये जो गठबंधन सरकार है उसका पार्टी भी है, आदिवासी का दान पत्र से जमीन कब्जा हो रहा है, क्यों बोलना चाहिए ना उसको। यहाँ चाहे कुल्हाड़ में, मझगांव में, वहाँ कहाँ से आ गया, आदिवासी का जमीन में घर बन गया, जबरन क्यों नहीं दिख रहा है वो सब? आदिवासी को गलत दिशा में ले जा रहा है ये लोग, क्यों नहीं बोल रहा है? कहाँ का बात कर रहा है वो? जो CNT गिराते हुए, SP गिराते हुए आदिवासी का जबरन जमीन दान पत्र से लिया जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है वो सब? पहले वो सब का जवाब दे, उसका बाद हम आगे बोलेंगे। चलिए।